चलो आज का टॉपिक है 2D एरे। तो 2D एरे होता क्या है? पहले 2 डायमेंशन एरे। अभी देखो 1 डायमेंशन एरे सीखा, उसमें क्या था? इफ़ आई आस्क यू सिंपली 1D एरे, सबसे पहले डिक्लेरेशन और इसका मीनिंग क्या था। सपोज हम लिखते हैं इंटीजर a ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एक a है, उसके अंदर 10 सेल्स हैं, राइट। जैसे अगर मैं a ऑफ 10 लेट मी राइट a ऑफ 5, तो व्हाट इज 1 2 3 4 5, ये हुआ 5 एक तरह से सेल्स हुए, ठीक है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 ये है आपके इसकी इंडेक्स वैल्यू, राइट। तो ये क्या बना? एक तरह से एक कॉलम विथ 5 रोज, राइट। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 0 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ? आइदर राइट 1 रो विथ 5 कॉलम्स और 1 कॉलम विथ 5 रोज। ये दोनों 1 डायमेंशन है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ना x है ये, और ये बोल सकते हैं y है ये, राइट। यहाँ इसको x बोल दिया और इसको y बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 डायमेंशन मीन्स आइदर x और y, राइट। नाउ 2 डायमेंशन का मतलब x एंड y। नाउ व्हाट विल 2D का मतलब क्या होगा? x एंड y कैसे होगा? जब मैं तेरे को दिखाता हूँ ये ऐसे होगा। देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब 2D डिक्लेयर कैसे करेंगे, राइट। ऐसे सपोज मैं बोलता हूँ इंटीजर एरे विथ 5 number of rows and 5 number of columns। तो ये क्या हुआ? एक तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका 2D एरे, राइट। नाउ दिस इज रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। ये 4 रो बनी ऐसे ही विथ रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। ये इंडेक्स आ गया। अब इसका इंडेक्स क्या होगा? व्हाट वुड बी द इंडेक्स? दिस इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये क्या होगा? 0 0, नॉट कॉमा 0। व्हाट आई डू इट? a 0 by 0, it's like this, right। the address will be like this 0 and 0। तो अगर इन सब की एड्रेस में सेट करूँ, फॉर्मुलेटेड करूँ, राइट, देखो ये लगाऊंगा, फिर एंड लगा के ये लगाऊंगा, राइट, फिर एंड लगा के इसको हम एक्सेल में फॉर्मुलेट कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, फिर एंड लगा के ये कर दूंगा, देन आई क्लोज दिस। ये देखो 0,0। इसको मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग टू फिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फिक्स क्या कर दूंगा? नाउ दिस इज व्हाट द वर्टिकल फिक्सिंग, राइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल फिक्सिंग। हमारा ये कॉलम फिक्स हो जाएगा, यहाँ हमारा रो फिक्स हो जाएगा। देखो ये क्या एड्रेस हुआ? This is what common is row number 0. Now what will be here? Now row number 1 with 0 like this, right? This is not the value I am putting, this is the index number। इसका ये क्या हुआ? ये इंडेक्स नंबर हुए, इंडेक्स पोजीशंस हुई, ये वैल्यू नहीं है, ये इन सब की इंडेक्स पोजीशन। वैल्यू तो हम बाद में डालेंगे, ये इंडेक्सिंग है, राइट। अभी इंडेक्सिंग, सपोज ये इंडेक्सिंग हो गई, इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे? मैं साइड में इसको रख देता हूँ, राइट। दिस इज इंडेक्सिंग, सो वैल्यू समथिंग लाइक दैट। तो मैं इसको इनिशियलाइज कैसे करूँ, राइट। अगर इनिशियलाइज करने बैठूँ तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ लिखूँगा इंटीजर ए, राइट, और यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉलम बताने पड़ेंगे, रो मत बताओ, कॉलम बताने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू स्पेसिफाई दिस थिंग कि कॉलम कितने हैं वो बताने पड़ेंगे। ये इनिशियलाइज देखो ऐसे करते हैं, राइट। यहाँ काली ब्रैकेट में वैल्यू पास करेंगे डबल, ये इनिशियलाइजेशन है 1, 2, 3, 5, 8, ठीक है, कॉमा वैल्यूज दे रहा हूँ ना, 2, 4, 5, 6, 4, ऐसा। ये पहला वाला रो के लिए दूसरा कॉलम, हाँ ऐसा, इसलिए देखो अब इस तरह से क्या होगा? डॉट डॉट डॉट, राइट, समझ गया? ऐसे ऐसे 5 जितने हैं, तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। अच्छा, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। इस तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे जो भी वैल्यू होंगी वो इसमें आएंगी, सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। जितने भी चाहे तुम वैल्यू पास करो, ठीक है। तो क्या करोगे? राइट, लाइक दिस, जैसे मैंने बताया इंटीजर ए अगर लिखा, ऐसे लिखा 3 इक्वल्स टू, राइट, कर्ली ब्रैकेट 10, 20, 30, कॉमा, राइट, 2, 4, 6, कॉमा, राइट, 6, 8, 12। इट इज़ व्हाट लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ 3/3 का, इट इज़ लाइक दिस। इसमें आया 10, 20, 30, 2, 4, 6, 6, 9, 12, इस तरह से होता है, समझे ना? ये हो गया सीधा सीधा इनिशियलाइजेशन,
ठीक है, अब इसके डिक्लेरेशन ये वो सब चीज़ें अब है क्या, इनडायरेक्टली देखा जाए 2D इज़ नथिंग बट व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे एक्सेल की शीट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रो एंड कॉलम बना रहा हूँ मैं। अब ये टेक्निकली देखा जाए तो मैंने कुछ बना लिया, अब इसको काउंट करेंगे तो कितने रो कितने कॉलम्स। तो ये क्या है, ये जो एक तरह से देखा जाए ये एरे है, ये एरे का एरे है। नेस्टेड एरे हुआ कि नहीं, हर एक रो अपने आप में एक एरे है, या हर एक कॉलम बोलूँ तो अपने आप में एक एरे है ना। तो कलेक्शन ऑफ द सेम, देखो यहाँ पे अब कलेक्शन क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल फॉर अ सिंगल रेफरेंस। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नाउ कम्स क्वेश्चन दिस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब 1D की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स थे तो हम बहुत सारे वेरिएबल की जगह पे क्या कर रहे थे, एक ग्रुप डिक्लेयर करते थे। जैसे मैंने बोला कि भाई चलो कि सब्जेक्ट 1 है, उसमें 50 स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करते थे, इंटीजर S1 50 डिक्लेयर कर दिया, तो ये 50 स्टूडेंट यानी एक सब्जेक्ट के लिए डिक्लेरेशन हो गए। लेकिन ये सोचो कि ये 50 स्टूडेंट हैं, 50 सब्जेक्ट हैं, इस तरह से सब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं, राइट। नाउ इस तरह से डॉट डॉट करके मैं बोलूँ, राइट, यू हैव द नियर अबाउट डॉट 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 करके अगर बताया जाए कि आपके पूरे कॉलेज लेवल पे देखा जाए तो अगर मैं पूरी क्लास की भी बात करता हूँ, किसी किसी क्लास में 8 सब्जेक्ट भी होते हैं। तो रादर देन डिक्लेयरिंग फॉर 8 टाइम, व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्लेयर लाइक दिस, इंटीजर student, right, subjects, 8 subjects are there, right, and every subject has 50 students, just like this, right। तो ये 8 50 नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी हो सकता है, right। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड 8 है, 8 सब्जेक्ट। अच्छा मैं इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा देता हूँ, जो फिक्स है सब्जेक्ट फिक्स है, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दो, स्टूडेंट्स आर 50 एंड सब्जेक्ट्स आर 8, आप ऐसे कर दो तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, खाली ये 50 रो हो जाएंगी, 8 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 8 रो थे 50 कॉलम से, तो पहला वाला जो ये है, दिस द फर्स्ट एरे, राइट, इज सेइंग फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड दिस फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमको नंबर ऑफ कॉलम कंपलसरी दिखाना पड़ता है। तो ये था सिंपली 2D एरे का कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। अब इसके एक दो प्रोग्राम भी देखते हैं। अभी मेमोरी सेम जाती है ऐसे। मेमोरी देखो अब इसमें कितनी जाएगी, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर कितने का होता है, 2 बाइट का होता है, राइट। टर्बो में 2 होता है और दूसरे में 4 बाइट का होता है, ठीक है। अब कितने रोज कितने हैं, एन कितने कॉलम्स हैं ये देखेंगे। तो यहाँ 8 रो है, 50 कॉलम है, तो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, कितना हुआ टोटल हुए सेल्स, 400 cells. Now this multiply with 4 or like this. If I say this multiply with this, either it will be 800 byte or 1600 byte, right? अगर ये इंटीजर की जगह फ्लोट है तो 4 बाइट का होगा, like this, okay? तो इस हिसाब से ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। जितना भी होगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई साइज होगी, राइट। और एनी अदर क्वेश्चन, ये हो गया। अब इसके प्रोग्राम्स के भी देख लेते हैं कुछ, ठीक है, किस तरह से ये चीज़ें हो गई। ये 2D एरे वाले समझ में आया। अब इसका एक्सेस कैसे करते हैं, राइट। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम देख लेते हैं। अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 4 रो 6 कॉलम, राइट। अब इसके इनपुट कैसे लेंगे, सिंपली लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 से लो, i इज लेस देन 4 चले जाओ, i प्लस प्लस करो। व्हाट इट मीन्स, ये 0 to 3 यानी किस लिए हुआ, ये हुआ जनरली आपके नंबर ऑफ रोज के लिए, इसके अंदर कॉलम्स। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 6 कॉलम, j प्लस प्लस। नाउ व्हाट इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको इनपुट लेना है तो आप यहाँ लिख सकते हो एंटर वैल्यू, ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू यू आर डिसाइडेड, एंटर वैल्यू या जो भी स्टेटमेंट लिखना है, राइट। इस तरह से लिख दिया, ओके, ये हमने लिख दिया। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे, सीन, यहाँ पे क्या आएगा, एरे ऑफ i एंड j। ये हमने जो लूप सीखे थे ना, यहाँ पे काम आएंगे वो हमारे। इस तरह से हो जाएगा आपका इनपुट। तो ये क्या होगा, ये जब i जब 0 है, यू सी i जब 0 है तो j क्या है, कितनी बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हुआ, j इतनी बार चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, i j का मतलब क्या हुआ, 0 0, देन यस, देन आफ्टर विल बी 0 एंड 1। तो ये क्या है, देन आफ्टर 0 एंड 2, देन आफ्टर 0 एंड 3,
एंड देन आफ्टर व्हाट, इस तरह से कितना लास्ट पहुंचेगा, राइट 03, 04 एंड 05, है ना, ये सारा का सारा हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये 4/6 का, तो 4/6 का कैसे बनेगा, यहाँ पे ये 4 आपके रो होंगे, ये 6 कॉलम हो जाएंगे इस तरह से, ये 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये 0 0 यानी पहला यहाँ पे इनपुट आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसके बाद में जैसे I 1 हो जाएगा, ठीक है, ये रिपीटेशन होगा, फिर 1 होगा तो फिर से पूरा रिपीट होगा, 2 होगा तो फिर से रिपीट होगा, 3 होगा तो फिर से रिपीट होगा। तो ये क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर जब 2 होगा तो फिर 2 0 2 1 2 3, इस तरह से हम इनपुट ले लेंगे। तो ये होगा हमारा इनपुट लेने का तरीका 2D एरे में, राइट। इसमें इनपुट होगा, फिर आउटपुट क्या होगा, सिंपली सीन हटा दो और प्रिंट करा दो। आउटपुट स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, ये हटा दो और यहाँ पे आप देखो सी आउट कर दो, द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आई जे, ये हो जाएगा आपका आउटपुट। पहले जब आप लॉजिक बना लोगे, राइट, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो डिस्प्ले भी टेबल फॉर्म में ही होगा? टेबल फॉर्म में तब आएगा जब आप यहाँ एक और काम करो, क्या करोगे, यहाँ आप एंडल दे दो, ये टेबल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये सीधा डिस्प्ले करेगा 0 1 2। अब ये लाइन ब्रेक करना है तो इधर लाना है, तो टेबल सी आउट एंडल इधर करना पड़ेगा। अगर आपने इसके आगे एंडल किया तो ये ऐसे आ जाएगा, अगर आप एंडल देंगे ही नहीं तो पूरा कंटिन्यूस जाएगा सीधा, राइट। दिस इज समथिंग इंट्रोडक्शन अबाउट 2D एरे। अब इसका कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, राइट, कुछ प्रोग्राम्स में आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये कुछ प्रोग्राम्स है, टेक रैंडम इनपुट फॉर दिस वन 5x5 2D array, right, take inputs 3x3 matrices, display the same, take random input for two matrices 3x3 and print them side by side, ठीक है, take temperature of a week of 3 cities and display them in a paper format, प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब 3 शहर हैं 7 दिन है, ठीक है, तो 7 दिनों का टेम्परेचर बताओगे कि शहर 1 है, शहर 2 है, सिटी समझो कोई भी सिटी ले, सिटी 1 2 3, और मंडे ट्यूसडे करके 7 टेम्परेचर दिखा दिया। अब इसमें से मैं तुमको थोड़ा दिखा दूंगा, रो सम बताना है, कॉलम सम बताना है, राइट, दोनों मैट्रिसेस सेम है या नहीं, सेल्स का देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स लेंगे, उसकी सब्जेक्ट लेंगे 4 और 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करेंगे, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल, ये सारे देखेंगे, राइट, ये सारी चीज़ें हम 2D एरे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो 2D एरे में कंसेप्ट में कोई सवाल है तो पूछ ले, पक्का ना, चलो।